डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। लास्ट जो टॉपिक था अर्धचालक के बारे में कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर अपन ने दो बात की थी, परास के बारे में 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 के मध्य ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो होता है, ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। जिनकी परास 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो शून्य तापमान पे 0 केल्विन पे कुचालक और उच्च टेम्परेचर के ऊपर तापमान बढ़ने के साथ साथ में चालकता प्रदर्शित करते हैं, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक को दो भागों में डिवाइड किया है, शुद्ध या नेज अर्धचालक पहला, और दूसरा जो है बाह्य या अपद्रव्य। यानी शुद्ध या नेज अर्धचालक, दूसरा है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। यानी इनको इंग्लिश में कह सकते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये फिजिक्स में भी है टॉपिक और केमिस्ट्री में भी, दोनों में भी। यानी अर्धचालक टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो शुद्ध अर्ध और दूसरा है अपद्रव्य अर्धचालक। अब जो बाह्य अर्धचालक है, इसको दो भागों में पुनः विभक्त किया गया है। इनको पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में, पी टाइप और एन टाइप का, ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है। एक तो शुद्ध अर्धचालक और दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध के अंदर पी पर वापिस जो बाह्य अर्ध या अपद्रव्य अर्धचालक, उसको पी और एन प्रकार से वापस डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है शुद्ध या नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक क्या है? अर्धचालक जो प्रदर्शित करने वाले हैं 14वें वर्ग के तत्व है। 14वें वर्ग के तत्व है, यानी कि इन्हें शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। नेज अर्धचालक जो होते हैं इनको अपन शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अर्धचालक पदार्थ में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली है। तो ऐसे अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम, जर्मेनियम और सिलिकॉन आदि पदार्थ, ऐसे पदार्थों को लिया जाता है जिन्हें निज या नेज अर्धचालक भी कहते हैं। यही कारण है कि नेज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक या प्राकृतिक अर्धचालक भी कहते हैं। ये अर्धचालक आवर्त सारणी में चौथे ग्रुप में पाए जाते हैं, यानी जो कार्बन फैमिली है उसके अंदर बात करते हैं। स्पष्ट है कि इनकी बाह्यतम जो कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की संयुक्तता 4 है, तो इनके भी जो है काशी गए संत प्रभु देवा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो हैं इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इनके जो बाह्यतम कोश में 4 होते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार। लेकिन सामान्य अवस्था में इस प्रकार के अर्धचालक अपने पड़ोसी अर्धचालकों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिससे निर्ज अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी ये जैसे कि शुद्ध अर्धचालक का एक चित्र देखेंगे आगे, तो इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पर जो शुद्ध अर्धचालक है या नेज अर्धचालक है, इसमें यहाँ देखिए एक सिलिकॉन है, अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन के साथ में 4 बंध बना देता है। ये जो बंध बना रहे हैं यहाँ पर बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन दे रहा है, इससे 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ जैसे ये बॉन्ड का निर्माण। इसी प्रकार 2-2 इलेक्ट्रॉन का सभी के साथ में साझा हो रहा है। साझे के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का से बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए इनमें जो नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है। तापमान बढ़ने पर इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर की बात करें हम, अपद्रव्य या बाह्य या अपद्रव्य एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी जो शुद्ध अर्धचालक था 14वें वर्ग के तत्व थे, उनके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है, या तो 13वें वर्ग या 15वें वर्ग की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो 2 प्रकार से बनते हैं। अन्य ग्रुप के पदार्थों का मिश्रण किया जाता है ताकि इनकी विद्युत धारा बढ़ाई जा सके। इनकी विद्युत धारा बढ़ाने के लिए, यानी इनकी विद्युत धारा बढ़ाने के लिए इनमें अन्य ग्रुप के तत्वों का मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसमें अशुद्धि के रूप में निज अर्धचालकों में, नेज जो अर्धचालक थे उसके अंदर वे पदार्थ जिनकी संयोजकता 5 या 3 वाले, यानी पंच संयोजी या त्रिसंयोजी का मतलब एक तो 13वां ग्रुप और 15वें ग्रुप के तत्वों में से किसी भी एक तत्व के ग्रुप को मिलाया जाता है।
निज या नेज अर्धचालकों में अपद्रव्य अशुद्धि मिलाने से अपमिश्रण बन जाता है, इसलिए इनको अपद्रव्य भी कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप तेज संयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हो तो इसके कारण जो अपमिश्रण होता है, डोपिंग करते हैं, इसलिए इसको अपद्रव्य अर्धचालक भी कहते हैं। तथा नेज अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने के बाद प्राप्त अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। जैसे ही आपने बाहर वाली पदार्थ मिलाया, इसलिए इसको बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। यानी 14वें ग्रुप में, 13वें ग्रुप में यानी 14वें ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनको चतुसंयोजी होते हैं। इसके अंदर 13वें या 15वें ग्रुप को मिलाते हैं त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो इनकी चालकता का मान नेज अर्धचालकों से बहुत अधिक, यानी इनका बढ़ जाता है। तो अशुद्धि या अपद्रव्य मिलाने पर पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में। एक तो N प्रकार का है और दूसरा P प्रकार का है। विद्यार्थियों, यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ कह रहे हैं हम 14वें वर्ग का जो तत्व हैं उसके अंदर 2 प्रकार का, एक तो 13वें वर्ग का और एक 15वें वर्ग का। 14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर 15वें नंबर के वर्ग को मिलाते हैं तो उसके अंदर N प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्व मिलाते हैं तो इसके अंदर होता है P प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। यानी ये तो चतुसंयोजी हो गया, ये पंचसंयोजी अशुद्धि हो गया, ये त्रिसंयोजी अशुद्धि हो गया। यानी चतुसंयोजी के अंदर आप त्रिसंयोजी मिलाओ तो P प्रकार का बनता है, चतुसंयोजी के अंदर पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाओ, 15वें वर्ग के तत्व मिलाओ तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों N प्रकार के अर्धचालक में। N प्रकार के अर्धचालक किसी नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस आदि को मिलाया जाता है तो N प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। जब किसी नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो N प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। यानी पंचसंयोजी अशुद्धि के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और निज अर्धचालक के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे निज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 संयोजी वाले पदार्थ के साथ बंध बना लेते हैं। चूंकि अपद्रव्य की संयोजकता 5 है, अतः एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। यानी कि 4 तो संयोजकता बना देते हैं सिलिकॉन के साथ में, जर्मेनियम के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है और इसके कारण ये विद्युत धारा बहता है। और इलेक्ट्रॉन के कारण इसलिए यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसलिए N यानी नेगेटिव टाइप, N का मतलब यहाँ नेगेटिव टाइप, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ में जो अशुद्धि मिलाई है आपने। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर ये जैसे यहाँ चतुसंयोजी सिलिकॉन था, ये 4 बंद बना रहा था, लेकिन इसका आपने आर्सेनिक मिले, आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आर्सेनिक जो पदार्थ है आपने इसके अंदर मिलाया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 संयोजकता के साथ में इसके साथ बंद बना लिए और 5 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह आप एंटीमनी का ले सकते हैं, सिलिकॉन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन बंद बना दिए और 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में मुक्त है। ये डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। अन्य प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्वार्टर या होल से हमेशा अधिक होती है। इनमें विद्युत धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। यहाँ पर ये विद्युत धारा N प्रकार किस लिए होती है? नेगेटिव। नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा N प्रकार के टाइप जो अर्धचालक हैं विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर P प्रकार। P प्रकार के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर चतुसंयोजी सिलिकॉन और जर्मेनियम है, चतुसंयोजी होते हैं और त्रिसंयोजी वाले पदार्थ इसमें मिलाए। त्रिसंयोजी पदार्थ को सिलिकॉन या जर्मेनियम यानी चतुसंयोजी वालों के अंदर त्रिसंयोजी मिला देते हैं, मिलाया जाता है। तो इस प्रकार के अर्धचालक में P प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम बाह्यतम कोश में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं और 3 संयोजी वाले मिलाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रहता है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्वार्टर या होल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर क्वार्टर या होल, यहाँ पर क्वार्टर या होल का निर्माण होता है। इस प्रकार यह अर्धचालक एक क्वार्टर या होल बन जाता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। ये धनावेशित की तरह कार्य करता है, ये पॉजिटिव, इसलिए इसको P प्रकार का अर्धचालक कहा गया। यानी P प्रकार का अर्धचालक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर 3 तो बंद बना लेते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनावेश की तरह कार्य करता है, उसको क्वार्टर या होल कहते हैं, इसलिए इसे P टाइप का अर्धचालक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है बोरोन आपने मिलाया। बोरोन के पास बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस सिलिकॉन के साथ में, ये एक सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ में, लेकिन एक चौथा जो है इसके साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं है। चौथा सिलिकॉन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिलिकॉन देता है एक बोरोन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन एक यानी 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो गए, यहाँ पर 4 और 3 7 हो गए, सॉरी 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त रहता है। तो इसमें होल या क्वार्टर की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक होता है। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्वार्टर या होल के कारण होता है।
जबकि n प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि इसके अंदर होल होता है मुक्त होल के कारण। हम इसी तरह इसमें देख सकते हैं जर्मेनियम यहाँ पर ले जाए, जर्मेनियम के बीचों बीच में गैलियम रख दिया जाए। यहाँ पर हम देखेंगे गैलियम, यहाँ पर जो है यहाँ जो है गैलियम रख दिया जाए, Ga गैलियम। जर्मेनियम की जगह यहाँ पर क्या रख दिया जाए, गैलियम। तो गैलियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, यानी 3 बंद तो यहाँ पर इसके साथ में ये होगा, ऊपर ये दाएं बाएं और नीचे वो ये बना देगा। ये इस साइड के अंदर जो होगा वो यहाँ पर मुक्त रहेगा, एक कोटर या होल का निर्माण होगा, जिसके कारण इसमें p प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। इस पर सुझाव प्रेषित करें और कमेंट करें, और मेरे को इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार लगा आपको ये टॉपिक, और मुझे बताएं तो मुझे सजेशन मैं इसको और परिष्कृत कर सकता हूँ और नए तरीके से इसको आपके सामने समक्ष ये सामग्री मैं प्रस्तुत कर सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।